आजकल घर से बाहर कदम रखते ही जो आग बरसने का एहसास होता है ना, वो हम सब झेल रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप इस वक्त एक भयंकर हीट वेव की चपेट में है। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ इस तपती गर्मी की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे के असली विज्ञान और उन जरूरी बचाव के तरीकों को डिकोड करेंगे जो सीधे मेडिकल एक्सपर्ट से आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 47.6 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई डरावनी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा में लगातार 2 दिनों तक रिकॉर्ड किया गया एक्चुअल तापमान है। सोचिए, जब पारा 47 के पार जाता है तो स्थिति कितनी गंभीर हो जाती है। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि ये कोई आम गर्मियां नहीं है। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? पहला, 47 डिग्री की हीटवेव के हालात। दूसरा, इतनी गर्मी आखिर क्यों है। तीसरा, अल नीनो और जलवायु पर इसका असर। और चौथा, इस भीषण गर्मी से बचाव की एक प्रैक्टिकल मार्गदर्शिका। विज्ञान को समझने से ही हम खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस 47 डिग्री वाली भयंकर हीटवेव की मौजूदा स्थिति पर। अगर हम देश के प्रमुख शहरों के तापमान को देखें तो सच में पसीने छूट जाते हैं। दिल्ली 44 डिग्री की आग में तप रही है और अहमदाबाद से लेकर नागपुर तक पारा 41 से 43 के बीच झूल रहा है। जयपुर और लखनऊ का भी बुरा हाल है। और सबसे परेशान करने वाली बात पता है क्या है? रात में भी कोई राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली जैसी जगहों पर तो रात का न्यूनतम तापमान भी नॉर्मल से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है। मतलब 24 घंटे भट्टी जैसी गर्मी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक इतनी गर्मी क्यों है? इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। इस पूरे कहानी में सबसे बड़ा विलेन है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा लोकल फिनोमेना है जहां हमारे शहर भारी मात्रा में गर्मी को सोखकर एक हीट आइलैंड यानी गर्मी के टापू में बदल जाते हैं। इसकी वजह से लाखों लोगों के लिए जो नॉर्मल तापमान होना चाहिए वो खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। इसे ऐसे समझिए, हमारे शहरों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्टील, कांच, डामर की सड़कें और कंक्रीट, ये चीजें स्पंज की तरह गर्मी को सोखती हैं और उसे फंसा लेती हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों को देखिए, वहां की हरियाली और पेड़ पौधे तापमान को काफी हद तक कंट्रोल में रखते हैं। यकीन मानिए, इस कंक्रीट के जाल की वजह से शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में पूरे 10 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म हो सकते हैं। 10 डिग्री का फर्क, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और सिर्फ कंक्रीट ही नहीं, कुछ और भी फैक्टर हैं। हवाओं का एक ऐसा ठहरा हुआ पैटर्न बन गया है जो समुद्र की ठंडी हवाओं को जमीन की तरफ आने ही नहीं दे रहा। इसके साथ ही एकदम साफ आसमान और इस बार प्री मॉनसून बारिश की कमी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। और हाँ, मानवीय गतिविधियों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों को तो हम भूल ही नहीं सकते। ये तो बैकग्राउंड में एक स्ट्रेस मल्टीप्लाई की तरह काम कर रही हैं, जो इन हीट वेव्स को सीधा ट्रिगर कर रही हैं। अब थोड़ा ग्लोबल लेवल पर देखते हैं। बात करते हैं अल नीनो और मौसम पर इसके सीधे प्रभाव की। जब ग्लोबल मौसम की बात आती है तो अल नीनो का नाम सबसे ऊपर आता है। स्पेनिश में इसका मतलब है लिटिल बॉय, लेकिन इसके काम बिल्कुल छोटे नहीं हैं। यह एक ऐसा क्लाइमेट पैटर्न है जहां प्रशांत महासागर की सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है और यह पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करने लगता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के डेटा की माने तो मई से अगस्त के बीच इसके एक्टिव रहने की 62 से 80% तक संभावना है। और इसका सीधा मतलब है बिना किसी ब्रेक के लगातार पड़ने वाली भयंकर गर्मी। इस अल नीनो का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक चेतावनी जारी की है कि इस बार मौसमी मानसून की बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज का सिर्फ 92% ही रहने की उम्मीद है। यानी इस तपती गर्मी के बाद हमें जितनी बारिश की जरूरत है, शायद उतनी नसीब ही ना हो। होता क्या है कि जब प्रशांत महासागर का ये गर्म पानी दक्षिण और पूर्व की तरफ बढ़ता है तो ये हमारे एशियाई क्षेत्र में असामान्य रूप से सूखा मौसम ले आता है। इन्हीं सब बड़े ग्लोबल और लोकल मौसमी बदलावों की वजह से अब प्रैक्टिकल सुरक्षा उपायों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, भीषण गर्मी से बचाव की प्रैक्टिकल गाइड। देखिए, इस हीट वेव का इम्पैक्ट हर जगह दिख रहा है। अस्पतालों में गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। उधर एसी और कूलर लगातार चलने की वजह से पावर ग्रिड्स पर एनर्जी डिमांड का भारी दबाव है। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे किसानों के सामने है। उन्हें अपनी संवेदनशील फसलों को बचाना है और अपने पशुओं को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए पर्याप्त छाया और पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है, जो कि बहुत जरूरी है।
अगर हम मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बचाव के कुछ बहुत साफ तरीके हैं। पहला और सबसे अहम रूल, भरपूर पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें। प्यास ना लगे तब भी पानी पीते रहना है। दूसरा, दिन के जो सबसे गर्म घंटे होते हैं, खासकर दोपहर के वक्त, बाहर निकलने से पूरी तरह बचना चाहिए। और तीसरा, हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के वार्निंग साइन को कभी इग्नोर ना करें। अगर चक्कर आए, बहुत तेज सिरदर्द हो, हद से ज्यादा पसीना आए या उल्टी जैसा लगे तो तुरंत सतर्क हो जाएं और डॉक्टर की मदद लें। जब तक स्थानीय आंधी या मानसून की बारिश हमें राहत नहीं देती, तब तक खासकर मैदानी इलाकों में रहने वाले हर इंसान को लगातार इस उच्च तापमान के लिए तैयार रहना होगा। अपनी सेहत और काम धंधे के नुकसान को कम करने के लिए इन प्रिवेंटिव उपायों को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। तो अब सोचने वाली बात यह है, एक तरफ तो मौसमी बेसलाइन शिफ्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे कंक्रीट के शहर इस सारी गर्मी को सोखकर हालात और खतरनाक बना रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, हम और हमारे स्थानीय समुदाय 47 डिग्री वाले इस नए भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं? क्या हमारा शहरी विकास इस बदलती जलवायु का सामना कर पाएगा? यह सच में सोचने और तुरंत कदम उठाने वाली बात है। लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो, शेयर करो और हर ट्रेंडिंग अपडेट के लिए ट्रेंडिंग सबको सब्सक्राइब करो। लो,